हर साल हमारे यहाँ के 10 लोग जान दे रहे हैं इस ब्रिज की वजह से। कई लोग अपने जान को गंवा चुके हैं यहाँ पर। उनके बावजूद अगर आपके आंखों में धूल पड़ा हुआ है तो अब आप ये समझ लीजिए। 1 साल पूर्व की बात करें, नाव के कारण यहाँ पर बालू में एक बच्चा का डेथ हो गया था। तो इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार होगा। आने वाले 2024 में हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। हमने ये देखा है कि हमारी माओ को दम तोड़ते हुए हमने देखा है। हम कभी ऐसा ना हो कि हम लोग नाव छूटने की वजह से रोते हैं। होगा लोग बोलता बोलने से क्या होगा, बोलना पड़ेगा भैया आपको। विधानसभा में आपको हम जाकर के सोने के लिए या सुनने के लिए थोड़ा ना बैठा है। आप हमारे इस क्षेत्र के मुद्दों को जाके उठाइए। हमारे यहाँ की बेटियों की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है, और हमारे यहाँ की जवान बहनें यहाँ पर घर में बैठी हुई है। हम करें तो करें क्या सर, मरता क्या ना करता। 1995 से एक मांग उठती है कि महानंदा नदी में ब्रिज होना चाहिए। वो 1995 उस वक्त हुआ करती है जब हमारी पैदाइश नहीं होती है। हमारे यहाँ के नुमाइंदों से क्या कहना चाहेंगे जो रहबर है हमारे? डीलरशिप है, टोटली डीलरशिप चल रहा है किशनगंज जिला में। लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। सिंपल लीडर मीन्स ये होता है कि वो आपके लिए, जनता के लिए किसी का कॉलर पकड़ना होगा तो पकड़ लेगा। ऐसी लीडरशिप कहाँ देखने को मिलता है? पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार करेंगे। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, प्रचार प्रसार नहीं होगी। किसी भी पार्टी का हम लोग कोई मतलब जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं होने देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। हमारी परेशानी तो आज हम लोग बचपन से ही झेल रहे हैं, बाप दादा भी झेल रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है। किसी माँ की तबीयत बिगड़ जाओ और उसका बेटा उसे अस्पताल ले जाना चाहे, लेकिन वो जब यहाँ आए तो पता लगे नाव खोलने का नाम नहीं ले रहा होगा। इस दर्द को आप महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए। यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों से मांग कर करके तो हम लोग थक चुके हैं। और रोज़ाना हम लोग को इस बालू का और इस नदी का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ऐसा आंदोलन करेंगे जो हिंदुस्तान में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ है, वो आंदोलन करने जाएंगे कि किसी ने धरती से वो आंदोलन होगा। सोचिए अगर कि कोई गर्भवती महिला हो और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाए और कहा जाए कि उन्हें आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अस्पताल लाया जाए और पता लगे कि यह नाव नहीं है और नाव नहीं खुल सकता है। ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियों में आके लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते होंगे। लेकिन एक नारा याद आता है हमें कि जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरकार के सरकारी अंग है वो लोग, और वो ये कहेंगे कि हमें पूरे बिहार को देखना है। भैया अपना ठाकुरगंज में तो एगो ऐसा काम करा देते कि कम से कम हम लोग जपनाम करते रहते ज़िंदगी भर। भैया हम लोग स्मार्ट लड़का है ना, देख रहे हैं ना हमारे चेहरे से बहुत स्मार्ट है हम लोग। इस बात को मानिएगा, यहाँ इस क्षेत्र में जो लोग भी पैदा होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं गंगा नदी में 5-5 किलोमीटर में पुल है। भैया हम यहाँ से किशनगंज पहुँचेंगे तब तो पटना पहुँचेंगे। हम तो किशनगंज नहीं पहुंच पा रहे तो पटना कब देखेंगे? हमारी बहनों को बीच नदी में उतार दिया जाता है। आपकी बहनें तो मास्क पहन करके पटना की वो झमाझम वाली सड़क में दौड़ रही है और हमारी बहनें एक कमर पानी में उतर जाए। हम लोग कैसी लीडरशिप में मर रहे हैं, कैसी लीडरशिप में जी रहे हैं? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडी लाइव। अभी हम मौजूद हैं खरखरी भेरवरी के घाट पर। ये वही घाट है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पैदल मार्च किया था और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा यह बात कही गई थी कि महानंदा में 200 करोड़ का पुल दिया जा रहा है। सारा दृश्य, सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ हैं। हम उन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि ये पुल, यहाँ पर पुल होना क्यों ज़रूरी है, पुल नहीं होने से लोगों को किस तरह की परेशानी और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से इस गाड़ी को ले जाया जा रहा है। अगर बरसात के मौसम में क्या दुश्वारियाँ रही होगी। लोग चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं कुछ लोग, नाव पर महिलाएं इंतज़ार कर रही है। पुल का होना बेहद ज़रूरी है। हम धीरे धीरे लोगों के पास आना चाहेंगे और बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग ऐसे देख रहे होंगे, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के विधायक, सांसद, सरकार में बैठे हुए लोगों से क्या कहना चाहेंगे, सरकार तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं जहाँ से आप न्यूज कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले केबीडी न्यूज के जो आप संस्थापक हैं और सभी व्यूवर्स को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि ये वही घाट है जिस घाट की लड़ाई संघर्ष पूर्व 2013 से लगभग हम लोग लड़ते आ रहे हैं। यहाँ पर पुल नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का आम जनता को समस्या का जो है सामना करना पड़ता आ रहा है। ये पूर्व से करते आ रहा है, आज़ादी से लेकर आज तक। एक तरह से हम लोग जो है यहाँ पर ये पुल नहीं होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोजगार में भी नुकसान हो रहा है और बाकी आर्थिक में भी क्षति पहुँच रही है, क्योंकि 21 किलोमीटर की दूरी को जो है 85 किलोमीटर हम लोग को जिला वर्षों से ये मांग
हो रही है कि खरगरी भेरवड़ी में पुल होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, सरकार सबके साथ सबका विकास का जो नारा है, ये एक प्रकार का हम लोग के क्षेत्र के लिए ये नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक सौतालापन किया है। 2014 में जो आप देख रहे हैं यहाँ से कृषि कॉलेज उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार जो बोल रहा था कि हम बहुत जल्द इस पुल का निर्माण करेंगे, इसी घाट के बारे में बोल रहा था, लेकिन ये भी अब तक एक जुमला ही रह गया। उसके बाद जो है विधानसभा क्षेत्र में जो है वो अपने प्रचार के दौरान पोखली हाई स्कूल ग्राउंड में भी इस पुल के बारे में निर्माण की बात कह चुकी है, क्योंकि ये जनहित में बहुत बड़ी मुद्दा है। ये पुल बन जाता है तो हम लोग को इस इलाके के लिए एक प्रकार के मूल आज़ादी मिल जाएगी, और ये पुल के कारण बहुत सारी समस्या इस बार 2014 लोकसभा से पहले अगर इस पुल का उद्घाटन नहीं करती है सरकार 2024 से पहले, तो हम लोग जो है यहाँ पर वोट बहिष्कार करेंगे। तय है जो प्रभावित क्षेत्र है हम लोग जैसे बरचौंदी, जिरनगाज, खारूदा, भोलमारा और जो भी इससे प्रभावित क्षेत्र है पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार करेंगे। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, प्रचार प्रसार नहीं होगी, किसी भी पार्टी का हम लोग कोई मतलब जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं होने देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। वोट बहिष्कार करेंगे ये कह रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे। सीमांचल आयोग का गठन क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ खरगरी भेरवरी ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे नदियां हैं, ऐसे नदियों के तट पर रहने वाले बहुत सारे गांव हैं जो हर रोज किल्लत की परेशानियों का सामना करता है। जब लोग बीमार पड़ते होंगे तब उनकी क्या हालत, डॉक्टर के यहाँ कैसे जाएंगे, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते होंगे। हम तमाम तर लोगों से मिलना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि सब किसी के अपने हम चाहेंगे और भी लोग हमारे साथ, हम उन सभी से जुड़ना चाहेंगे। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी रईस कौसर। क्या कहना चाहेंगे? हमारी परेशानी तो आज हम लोग बचपन से ही झेल रहे हैं, बाप दादा भी झेल रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार से यही विनती है कि हमारा समाधान को हल किया जाए, ताकि हम लोग जो जिस बदहाल में है उस बदहाल का हम लोग को समाधान अगर मिल जाता है तो हम लोग सरकार का धन्यवाद करेंगे दिल से। बस यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों से मांग कर करके तो हम लोग थक चुके हैं। बिहार में जिन लोगों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और सबका राज सबका मगर से जो कहता है कि जनता की राज है, जनता की राज में जनता को इस तरह की दुविधाएं हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये जो पुल नहीं बन रहा है, जो हालात है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो वही सरकारी होंगे ना। यहाँ पर हमेशा से किन लोगों की सरकार रही बिहार में? अधिकतर तो कांग्रेस का सरकार, जेडीयू, कांग्रेस, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल सरकार के। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जब आप बोलना ही नहीं चाहेंगे तो फिर बने ना बने इससे आपको ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बनना तो चाहिए, लेकिन आज जो हम जिम्मेदार कौन है? कौन सी ऐसी सरकारें हैं जिनके वजह से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में शासन किया नहीं। इससे पहले जब कृषि कॉलेज का उद्घाटन हुआ था तब नीतीश चाचा भी ये बात बोले थे कि ये कॉलेज बनने के बाद जो है ना कि इस पुल का भी निर्माण करवा देंगे, लेकिन ये एक जुमला ही बनकर रह गया। अब तक हमारा पुल नहीं बना है। ये पुल नहीं बना है, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, चूँकि 16 साल से मुख्यमंत्री हुए हैं। उससे 16 साल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और दीगर मैंने राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही 16 साल, यानी कमोबेश 30 सालों तक अगर किसी की सरकार बिहार में है तो वह राजद और जदयू की है। जी जी जी। चलिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हमजा। आप के घर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कभी ऐसा मौका मिलता है कि आपको उधर से जाने का बारी आता है? रोज़ाना ही जाना पड़ता है, रोज़ाना। स्पेशल हम लोग का मार्केट ही इधर है, छतरगाज मार्केट है इधर किशनगंज जाना पड़ेगा, इधर तो हम लोग को जाना ही पड़ता है अक्सर। और रोज़ाना हम लोग को इस बालू का और इस नदी का हम लोग को सामना करना पड़ता है। कैसा क्या महसूस होता है? महसूस तो होता है कि आज अपने लाइफ में पहली बार हमारे भाईजान आए तो कहने लगे कि मैं पहली बार आके मैं थक गया, परेशान हो गया। मैं उनसे कहा कि आप पहली बार आए, हम लोग रोज़ाना हम लोग को ये चीज़ देखना पड़ता है। हम भी दुआ करते हैं कि ऐसी जगह में नहीं आना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग रोज आते हैं, कैसा? जी, बस दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताला हमारे यहाँ के नेताओं के दिल में रहम कर दे और ये पुल बन जाए। पुल के लिए हम लोग बहुत परेशान आप बोले कि यहाँ से हमें रोज़ जाना पड़ता है ना? तो कोई स्पेशल ऐसा कोई काम है जिसके लिए आपको रोज़ जाना? शादी कहाँ की है? शादी हम इधर शीतलपुर किए हैं, तो ससुराल भी इधर है, भाई का भी ससुराल इधर है, ज़िला भी हम लोग का इधर है, हॉस्पिटल भी उधर ही है। किसकी कमी किसकी है? क्या क्या लगता है? कमी सिर्फ एक ही चीज़ की है, सिर्फ पुल की कमी है। नहीं, पुल जो नहीं बन रही है आज, मैं समझता हूँ कि जब से आपकी पैदाइश होगी या और किसी की पैदाइश तब से ये समस्या है। तो ये जो नहीं बन रहा है इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, बिहार सरकार, जो बार बार वादा करती है बिहार सरकार।
अभी नीतीश कुमार यहाँ कृषि कॉलेज में आए थे, यहाँ भी वादा किए। पौवा खाली में जब इलेक्शन का ये था, उस वहाँ भी नाम लेके बोले कि भिरभिरी खरखरी घाट का मैं ये, मेरी सरकार बनी तो भिरभिरी खरखरी घाट में मैं ये करवाऊँगा। लेकिन वोट का समय आता है तो फिर जो सरकार जिम्मेदार है, जो उन लोग उसको फिर आप वोट के बदले चोट क्यों नहीं कर पाते हैं? इस बार करने वाले हैं, इस बार तो करेंगे। इस बार 2024 से पहले अगर पुल का शिलान्यास नहीं होता है तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। कोई किसी भी पार्टी को इधर घुसने ही नहीं देंगे इस एरिया में, किसी नेता को। वोट बहिष्कार करना शायद मैंने समझता हूँ कि यह किसी मामले का हल है, क्योंकि आप वोट से चोट कर सकते हैं। जो लोग आपसे सरकार है उनके बदले में अगेंस्ट में आप वोट करना चाहिए। अगर वोट से नहीं हो सकता है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे जो हिंदुस्तान में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ है, वो आंदोलन करने जाएंगे कि किसी ने धरती से वो आंदोलन होगा। अब ये बातें तब से सुन रहे हैं जब से आप लोगों ने कोई ऐसा कमेटी बनाया था इसके नाम से? कमेटी बनाया था, अभी भी कमेटी है। हाँ, जो भी हो बनाया था, तब से सोशल मीडिया से हम लोग सुन रहे कि वो लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, दुनिया देखेगी, लेकिन सुन रहे हैं, हुआ नहीं अब तक। नहीं तो हम लोग को वो लोग विश्वास दिला रहे हैं ना, लिखित तौर पर दिए यहाँ के डीएम साहब। उसके बाद मैप बना के हम लोग एक मरतबा दिखा दिया कि देखो पुल का काम हो गया है, सारा काम। हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, उससे हम लोग को फिर ये करके डीएम साहब लिख के दिए, यहाँ के बीडीओ साहब आके वो भी लिख के दिए अपने। हम लोग के पास कागजात हैं, मौजूद हैं। हमारे पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के ये भाईजान है सद्दाम समिति साहब, ये जनता दरबार में भी गए। नीतीश कुमार से अस्पद बात हुई इनकी, कहने लगा हाँ वो भी माननीय नीतीश कुमार से बात हुई है आपकी? जी। क्या कहा था आपने और क्या जवाब मिला था आपको जनता दरबार जब आपका जाना हुआ था? मैं जनता दरबार में जब गया था, नीतीश कुमार के सामने जो आमने सामने बैठे, तो सबसे पहले मैंने उसको एक ही सवाल किया कि सर आपने जो है कृषि कॉलेज के उद्घाटन में आपने जो है ये महानंदा पुल खरखरी भिरभिरी का जो है आपने वादा किया था, आप क्या किए? उसके बाद पोवाखाली जो है जनसभा को संबोधित करते हुए ग्राउंड में भी वादा किए। सर आपने दो बार वादा कर चुके हैं, लेकिन आप वादा पूरा नहीं किए। तो जवाब मिला हमको, सब काम हो रहा है, सब काम होगा, देख लेते हैं। मतलब हो जाएगा, ऐसा मतलब होगा। ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि नहीं, हाँ हो ही जाएगा, बना देंगे, फिलहाल बना देंगे 2024 से पहले। मतलब फिर आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन। आगे क्या प्लानिंग हो रही है? आगे यहाँ के जो क्षेत्र की इस समस्या को लेकर, जो पुल से जिसको भी समस्या हो रही है, जितने भी पंचायत के लोग, सभी लोगों का एक ही मिजाज है, इस बार लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार। क्या मामले का हल है? वोट बहिष्कार सही चीज़ है? वोट बहिष्कार आप मेरे हिसाब से हम लोग जो है कभी इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, कभी उस पार्टी को दे रहे हैं, यानी सभी पार्टी हम लोगों को जो है ठगने का काम किया है। इसलिए इस बार जो है हम लोग जो है वोट बहिष्कार करेंगे। मेरे अनुसार वोट बहिष्कार से ही हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। आप नोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, नोटा क्यों? नोटा अगर वोट हो जाएंगे, हमारे इलाके में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई दे देंगे, कोई आरजेडी को दे देंगे, कोई जेडीयू को दे देंगे, कोई बीजेपी को दे देंगे। नोटा का प्रतिशत कम हो जाएंगे और वोट प्रतिशत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इस बार अगर हमारे 2024 से पहले पुल का अगर शिलान्यास अगर नहीं हो रहा है तो वोट बहिष्कार करेंगे। 2024 से पहले अगर पुल का शिलान्यास नहीं होता तो वोट बहिष्कार करेंगे। और चूँकि कुछ ही दिन पहले कहा गया है कि महानंदा में 200 करोड़ का पुल की बात कही गई थी, तो फिर उसके बाद बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो 200 करोड़ का जो बजट जो किया है उसको तो स्पष्ट करे, कौन सा पुल के लिए किया है। कभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि अभयपुर पुल, कभी सुनने में आ रहा है कि तैयबपुर पुल, कभी सुनने में आ रहा है कि महानंदा पुल खरखड़ी भिरभड़ी। यानी एक तो पहले क्लियर करे, हम लोगों को एक लिखित दे। सरकार जो है एक ये निकाले, विज्ञापन निकाले कि विज्ञापन के द्वारा ये बताया जाए कि महानंदा पुल खरखड़ी भिरभड़ी के लिए इतना करोड़ बजट जो है पास हुई। कोई पेपर या कोई हम लोगों को बस एविडेंस होना चाहिए, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। कहीं भी बने, क्षेत्र आपका है, एरिया आपका है, किसी न किसी का तो भला होगा ही। अच्छा, सबसे पहली बात है कि जो हमारी मूल समस्या है, हमारी यहाँ की जो समस्या है कि 12 पंचायत के लोगों की जो समस्या है, हम तो अपनी मांग करेंगे। अब एक बार में हर जगह बनना ये पॉसिबल भी तो नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या हम लोग टैक्स नहीं दे रहे सरकार को? टैक्स नहीं दे रहे हैं? जब हम लोग सरकार की हर चीज़ जब खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है, तो ये सोतलापन है सरकार की। पटना में 5-5 किलोमीटर दूर और सोतलापन हम लोग क्यों झेले?
चलिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। पटना में 5 किलोमीटर से क्या बन रहा था, ऑफ द कैमरा बात निकल रही थी। हम चाहेंगे कि इस चर्चा को ऑन द कैमरा कर लिया जाए। पटना में 5 किलोमीटर कुछ बोल रहे थे आप। बात वही बोल रहे थे कि आपने कहा था भाई साहब से कि अगर यहाँ पुल नहीं और जगह बन जाए तो क्या समस्या है, वहाँ की आवाम की तो भलाई होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो यहाँ की जनता की परेशानी हो रही है। तैयबपुर में पुल है, आपके इधर पोवा खाली साइड में पुल है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और रही बात पटना की, तो पटना में गांधी सेतु में और गांधी नदी में, गंगा नदी में 5-5 किलोमीटर में पुल की बनी हुई है। वो शहर है और वहाँ से सरकार को टैक्स भी काफ़ी आता है, गांव है तो वहाँ 3 किलोमीटर देता था। वो शहर ये देहात है, वो लोग भी वोट करते हैं, हम लोग भी वोट करते हैं। वो लोग भी टैक्स देते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं। आप अपने नुमाइंदे का सही चयन नहीं कर पाते होंगे। जो लोग मुँह में अपनी बातों को रख पाए बेहतर से, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप नुमाइंदे चुन का चयन करने में हड़बड़ा जाते होंगे। आप अच्छे लोग को चुन नहीं पाते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं बोलता चिड़िया चुग गई खेत। शायद ऐसा गलती हो रहा था हम लोग से, लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। कौन लोग हैं फिर वो गलती सुधार के रूप में कैसे मौका देंगे 2024? बस हमें लोग किसी को मौका नहीं देंगे। हम लोग ने हर पार्टी को मौका ये दिया। गलत बात है ना, जब तक मौका नहीं देंगे तो फिर पुल कैसे बनेगा? हम लोग ने मौका सभी को दिया है, लेकिन हर किसी ने आश्वासन और टोपी पहनाने का काम किया हम लोग यहाँ के जनता को। लेकिन हम लोग यहाँ के जनता ने इस बार ठान लिया है कि 2024 में मतदान नहीं करना है। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए, इसके लिए चाहे जो कुछ भी मेहनत करना पड़े। हम लोग घर से खा पी करके वोट से ज़्यादा हम लोग वोट बहिष्कार का मेहनत करेंगे। घर घर सवाल था यहाँ सामने, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसे दिखाया जाए। बहुत सारी ट्रक है वहाँ पे दिख रही है, जेसीबी है, और बहुत सारे क्या कुछ है वहाँ पर, कुछ खेल उल चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ खेलने दरअसल में ये अवैध खनन हो रही है बालू माफिया के द्वारा। कौन है बालू माफिया? ये तो शायद पता नहीं कौन है बालू माफिया, ये तो आप ही लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस लोग। पर हम अलग से बात कर लेंगे। हम बात ये करना चाह रहे थे कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपको बहुत कहीं जाना हो और बहुत जल्दी है, लेकिन आप नाव के पास आए हैं, लेकिन नाव खुलने में लेट हो गई है और आपका काम? कहीं नहीं, अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होते रहता है, क्योंकि हम लोग का जिला मुख्यालय, हम लोग का कॉलेज, हम लोग का हर चीज़ जो है किशनगंज, छतरगाछ भाई इस साइड ही है। तो हम लोग के साथ बराबर ऐसा होते ही रहता है। कभी ऐसा ना हो कि हम लोग नाव छूटने की वजह से रोते हैं। एक बात आ रही थी कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी का तबीयत खराब हो, है ना, और उसे देखिए आप इससे पहले सुने होंगे, बल्कि आज से 1 साल पूर्व की बात करें, नाव के कारण यहीं पर बालू में एक बच्चा का डेथ हो गया था। तो इससे पहले भी इस नदी में पुल नहीं होने के कारण एक ने कई ऐसी घर की चिराग है जो बुझ चुकी है, क्योंकि कभी बीमार हो जाता है। तो आप देखिए 20 किलोमीटर जिला में आप जाने के लिए सदर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हम लोग 85 किलोमीटर घूम के गाड़ी में ले जाते हैं, तो गाड़ी में भी बहुत सारे ऐसा पैसे। हम सीधा जाना चाहेंगे जिला पार्षद फैज़ान अहमद साहब के पास, और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बहुत दूर बैठे हुए हैं वो। ये दृश्य आपको यकीनन अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये जितना अच्छा लग रहा है, इनकी सुंदरता जितनी सुहानी लगती है, इनकी पीछे की कहानी भी उतना दर्दनाक है। ज़रा कल्पना कीजिए कि आधी रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, और वो दिन बरसात का हो, किसी माँ की तबीयत बिगड़ जाओ और उसका बेटा उसे अस्पताल ले जाना चाहे, लेकिन वो जब यहाँ आए तो पता लगे नाव खोलने का नाम नहीं ले रहा होगा। इस दर्द को आप महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये सुहानी मौसम के पीछे दर्दनाक कहानी क्या है। आप सोचिए अगर कि कोई गर्भवती महिला हो और उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाए और कहा जाए कि उन्हें आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अस्पताल लाया जाए, और पता लगे कि यह नाव नहीं है और नाव नहीं खुल सकता है। ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियों में आके लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते होंगे, कैसे स्कूल जाते होंगे, कैसे कॉलेज जाते होंगे। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो झकझोर करता है हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर, हमारे सरकार के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने बिहार पर शासन किया है। ये सवाल उनके मुँह पर झन्नाटेदार तमाशे की तरह है, जिसकी गूंज इतनी दूर तक जानी चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए कि आज भी हमारा जो इलाका है वो किन कमियों से जूझ रहा है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारी सरकार जब बनेगी हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, लेकिन सरकार बनने के साल भर से ज़्यादा होने के बाद भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती है और सीमांचल आयोग बोलकर भूल जाते हैं। आखिर कब तक लोग हमें वादा दिखाएंगे, सरसज बाग दिखाएंगे और यूं ही हमें लूटते रहेंगे? क्या जिला परिषद फैज़ान अहमद साहब, आपके पास इनके लिए कोई शब्द हैं, कोई बातें हैं? हमारे जितने दोस्त हैं वो लोग बात रख ही चुके हैं, लेकिन एक नारा याद आता है हमें
कि जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और इसी इनकलाबी नारों के साथ, इसी इनकलाबी जोश के साथ हम लोगों ने कई दफ़ा प्रोटेस्ट किया। देखिए, संघर्ष तब तक बहुत शांत रहती है, आंदोलन तब तक बहुत शांत रहती है जब आप उसको बहुत आसानी से चीज़ें देने लग जाते हैं। हम जैसे लोगों के साथ बहुत छलावा हुआ है। इन छलावों का अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप ये लगा सकते हैं 1995 से एक मांग उठती है कि महानंदा नदी में ब्रिज होना चाहिए। वो 1995 उस वक्त हुआ करती है जब हमारी पैदाइश नहीं होती है, और उस वक्त के बड़े लीडर, कद्दावर लीडर माननीय तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब होते हैं, और वो ये कहते हैं कि यकीनन एक दिन यहाँ पर ब्रिज बनेगा और मेरे रहते हुए बनेगा। अल्लाह के प्यारे हो गए। फिर मरहूम असरारुल हक कासमी साहब वो भी कोशिश करते हुए चले गए, क्योंकि किशनगंज जो है वो बहुत शालीन था, बहुत ठंडे मिजाज वाले लोग हैं यहाँ पर, और ये लोग आंदोलन बहुत नरम शांति वाले आंदोलन में विश्वास रखते हैं कि एक जो निरंतर चलता रहे। लेकिन उन लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग इतने नरम दिल के लोग हैं कि इसको कभी भी दबाया जा सकता है, कभी भी कुचला जा सकता है। अब जो ये जवानी खून जो गरम आया है, जिसमें एक उछाल आया है, एक उबाल आया है, ये अब ठान लिया है कि अगर हमें ब्रिज नहीं दिया जाता है तो जैसा भी इनकलाब लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इनकलाब के माने सिर्फ ये नहीं है कि आप आराम से आसानी से आंदोलन करें और चुप होकर के बैठ जाएं। हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने जानों को भी निछावर कर देंगे इस ब्रिज के लिए। लेकिन ये भी सिर्फ एक मीडिया का जुमला नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मीडिया के सामने आया बोल दिया। ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर आप जाएंगे इलाके में, पब्लिक ओपिनियन लेंगे, पब्लिक बाइट लेंगे, तो आपको पता चलेगा यकीनी तौर पर कितना जुल्म हुआ है इस क्षेत्र के साथ। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते होंगे कि एक नदी है महानंदा नदी, जिसके दोनों ओर ना कोई बांध है, कि इसकी दूरी जो लगभग 2 किलोमीटर तक हो जाती है। 1 किलोमीटर बालू आपको पार होकर के आना पड़ता है, और खरखरी बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर पैदल यहाँ आना पड़ता है। इतना जुल्म कैसे सहेगा यहाँ के लोग? और उसके बाद हालात है देखने के बाद भी पता लगता होगा कि बरसात के दिनों में किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये अगर हम ना भी बताएं तो तस्वीरें बता रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हुआ है कि सिर्फ हमारी मीडिया नहीं, कोई भी मीडिया आए, मीडिया के सामने लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम आंदोलन करेंगे, और अमूमन ये बातें मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन इसको लेकर कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रहा है जिस तरह की चीज़ें की उम्मीद की जा रही है। सिर्फ मीडिया पे बोलकर क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? आम आवाम के बाद आप अगर भगत सिंह तलाश कर रहे हैं तो नहीं मिलने वाला, सिंपल। आप अगर चंद्रशेखर आज़ाद तलाश कर रहे हैं तो नहीं मिलने वाला। हर साल हमारे यहाँ के 10 लोग जान दे रहे हैं इस ब्रिज की वजह से। कई लोग अपने जान को गंवा चुके हैं यहाँ पर। उनके बावजूद अगर आपके आंखों में धूल पड़ा हुआ है तो अब आप ये समझ लीजिए, हर साल हमारे यहाँ के 10 लोग जान दे रहे हैं इस ब्रिज की वजह से। कई लोग अपने जान को गंवा चुके हैं यहाँ पर। उनके बावजूद अगर आपके आंखों में धूल पड़ा हुआ है तो अब आप ये समझ लीजिए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि कब तलक सिर झुकाकर सलाम करते रहेंगे। अगर अपना हक छीनना है तो संघर्ष कर, आंदोलन कर, क्षेत्र को जागरूक करने की कोशिश हमारे यहाँ के नुमाइंदों से क्या कहना चाहेंगे जो रहबर है हमारे? डीलरशिप है, टोटली डीलरशिप चल रहा है किशनगंज जिला में। लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर लीडरशिप है, लीडरशिप के मायने ये होता है कि जैसे एक मुर्गी अपने चूज़ों को अपने साथ लेके चलती है, और अगर कोई कौवा वहाँ पर आ जाए तो उनको झपक लेती है, उन पर लपक लेती है। और यहाँ का लीडर ऐसा है कि एक थाने में जाकर के आपका एक कोई प्रतिनिधि हो, मार खा ले, उस पर एक आवाज़ उठाने के लायक नहीं, तो आप उनको लीडर बोलेंगे? लीडर मीन्स ये होता है कि वो आपके लिए, जनता के लिए किसी का कॉलर पकड़ना होगा तो पकड़ लेगा। ऐसी लीडरशिप कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ कुछ लोगों को आयात कर लेने से, किसी एक को सीमांचल के गांधी के नाम से पुकार लेने से लीडरशिप पैदा नहीं होगा। अपने अंदर वो हलाल रोजी लाइए आप, और अपने अंदर वो इस्तकामत लाइए कि इलाके को बदलने का संकल्प लें। एक आदमी से तो नहीं आएगा, लेकिन नौजवानों की भीड़ को लाने के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा। सिर्फ क्या एक फैजान को जरूरत है इस ब्रिज का? पूरे क्षेत्र के लोगों को जरूरत है। लेकिन उनके बावजूद बहुत लोग ये कहते हैं कि नेता बनना था, नेता बन गए। अरे भैया, अगर यहाँ से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महानंदा पुल खरखड़ी भेरबेरी के लिए, क्योंकि ये हमारा एक बुनियादी मसाइल है। आप देखते हैं यहाँ के इस इलाकों को कि यहाँ पर 10,000 लोग बैठते हैं प्रोटेस्ट में, फिर लोगों को कहा जाता है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। चाहे हमारे पॉलिटिकल मुद्दे, ये इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। कभी माननीय सांसद साहब आते हैं, लोग जमा करते हैं। हम लोग, हमने किस नेता के लिए गुलामी नहीं किया, ये बता के दिखा दीजिए आप। हमने मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, मरहूम साहब, उनके लिए भी हम लोगों ने जान दिया। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो हमारे गृह मंत्री भी थे बिहार के, उनके लिए भी हम लोगों ने जान दिया। किस लोगों के लिए जान नहीं दिया भाई, बताइए? हम लोगों ने किस पार्टी को जिताने का काम नहीं किया, वो भी बता दीजिए। यहाँ तक के ऐसे लोगों को जिताने का काम किया कि वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का कोई कल्याण नहीं हुआ। आप देख लीजिए। सबसे कल्याण मंत्री से बात याद आई कि जब किसी इलाके
के किसी विधान से कोई मंत्री होता है तो उनकी पहुंच डायरेक्ट सरकार से होते हैं। यूँ मानकर चलिए कि वो सरकार के एक अंग होते हैं, सरकार ही होते हैं। जब ऐसे वक्त में अगर चाहते तो इस काम को बहुत आगे तक ले जा सकते थे, क्या कहेंगे, कोताही बरती गई? सरकार के सरकारी अंग है वो लोग, और वो ये कहेंगे कि हमें पूरे बिहार को देखना है। भैया अपना ठाकुरगंज में तो एगो ऐसा काम करा देते कि कम से कम हम लोग जपनाम करते रहते ज़िंदगी भर। हाँ, लेकिन आपने कोई ऐसा किया भी नहीं। अच्छा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे आप, मैं अब आप पे क्या बात करूं क्योंकि आप अभी है नहीं पोजीशन पर, लेकिन गलती हुई है, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है कि एक ब्रिज नहीं बना पाना ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए, खास करके 4 पंचायत के लोग तो कभी, ये यहाँ की जनता कभी किसी को माफ़ नहीं करेगी। चलिए, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे उनकी गलती हुई, शायद इसी का खामियाजा है कि लोगों ने इसे नकार भी दिया होगा। लेकिन जो अभी पद पर बैठे हुए हैं मौजूदा विधायक ने क्या कभी इस पुल को लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाया? क्या आपने देखा? कई दफ़ा लोग यहाँ के नहीं बल्कि मैं 2-3 विधायक हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों को अख्तरुल ईमान साहब हो गए, इजारुल हुसैन साहब हो गए, सऊद साहब हो गए, इन लोगों ने आवाज़ को रखा है। एक आवाज़ रखने वाली बात होती है। भैया हम लोग स्मार्ट लड़का है ना, देख रहे हैं ना हमारे चेहरे से बहुत स्मार्ट हैं हम लोग भी इधर जो लोग पैदा होते हैं तो मान लेते हैं। नहीं, मानिए आप इस बात को मानिएगा, यहाँ इस क्षेत्र में जो लोग भी पैदा होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों का चेहरा में ही बहुत गलत चीज़ लिखा हुआ है। आप फिर भी हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी आप अगर जो कैमरामैन है वो अगर ज़रा सा उधर आप तस्वीरें करेंगे, हमारे यहाँ की बेटियों की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है, और हमारे यहाँ की जवान बहनें यहाँ पर घर में बैठी हुई है। हम करें तो करें क्या सर, मरता क्या ना करता। आप अगर यहाँ बोलेंगे कि यहाँ तेजस्वी यादव आ रहा है, हम उन लोगों के लिए दरी बिछाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, हम लोग उन लोगों को फूल का गुलदस्ता देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम उन लोगों के लिए बड़े बड़े कालीन बिछाने में हम लोग लग जाते हैं। किसके लिए हम लोगों ने कालीन बिछाने का काम नहीं किया? मामला साफ है कि चाहे वो कोई भी हो, हमें हमारा पुल चाहिए, हमारे मामलों के हमें हल चाहिए। सरकार का कोई व्यक्ति अगर कोई सुन रहा हो, मैं चाहूँगा कि बहुत लंबा हो रहा है, शॉर्ट करना चाहूँगा कि सरकार तक अगर ये बातें पहुँचे तो अगर क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे एक सभ्य भाषा की तरह? सभ्य भाषा ये है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार से। अगर आपके मन में सही मायने में क्षेत्र को विकास करने की, पूरे बिहार के विकास करने की एक मन में एक लालसा है, तो आपसे ये जिला परिषद सदस्य त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का हाथ जोड़कर ये विनती करता है कि भैया एक पुल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक अदद पुल के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वरना आज जो हाथ जोड़ रहे हैं, कल क्या पता ये हाथ आपके पास जुड़े नहीं, बल्कि आपका जब ये हाथ जुड़े तो आपको काला झंडा दिखाया जाएगा इस क्षेत्र में कि जब तक ब्रिज नहीं तब तक आपको वोट नहीं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं, बिहार सरकार ये चाहती है कि हम पूरे बिहार में विकास करना चाहते हैं। विकास की गंगा नहीं महानंदा बह रही है, विकास की महानंदा बह रही है। आप कम से कम विकास को तो एक लिमिटेशन में कीजिए, बराबरी में तो कीजिए। आप बहुत लोग कहते हैं गंगा नदी में 5-5 किलोमीटर में पुल है। भैया हम यहाँ से किशनगंज पहुँचेंगे तब तो पटना पहुँचेंगे। हम तो किशनगंज नहीं पहुँच पा रहे तो पटना कब देखेंगे? गंगा तो हमने देखा ही नहीं जिंदगी भर, तो हम कैसे बता सकते हैं 5-5 किलोमीटर में? सुनिए पत्रकार महोदय, सुनिए, आप इस चीज़ को समझिए, हम लोगों की दिक्कत और परेशानी को समझिए कि कितना मुसीबत है इस इलाके में। 3-3 किलोमीटर में पुल, और हमारे यहाँ पर आपको 40-40 किलोमीटर में पुल नहीं दिखाई देता है। माननीय सांसद महोदय का जस्ट पीछे में अभी जाकर के कुछ दिनों पहले हम आपका पब्लिक ओपिनियन देखे थे, क्यों नहीं वहाँ का लोग नाम करेगा? वो सतमेरी पुल बना है, यहाँ पर आपको डोक में पुल बनने जा रहा है, और छतरगाछ में एक और पुल बनने जा रहा है। आप डोक नदी में इतनी करीब में 3-3 ब्रिज दे रहे हैं सरकार, और आप हमारे यहाँ के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। बोनबे करे तो मुद्दे की बात एक आई है जिस बात पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर बात हो जाए। कौन कौन पुल का जिक्र किया आपने? सतमेरी पुल है, और यहाँ के लिए डोक नदी में या खरखड़ी में पुल बनने जा रहा है। पोठिया की अगर बात करें तो वहाँ की नदी में 3-3 पुल दिए जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग जहाँ काम है खुश होंगे। तो फिर ठाकुरगंज के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? ठाकुरगंज के साथ नाइंसाफी होने का एकमात्र कारण यह है कि लीडरशिप मजबूत नहीं है। जब तक लीडरशिप मजबूत नहीं होगा, लोग बोलता बोलने से क्या होगा, बोलना पड़ेगा भैया आपको। विधानसभा में आपको हम जाकर के सोने के लिए या सुनने के लिए थोड़ा ना बैठा है। आप हमारे इस क्षेत्र के मुद्दों को जाके उठाइए। ठीक है, काम नहीं हो रहा तो कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी ये होती है कि भैया मैं बात रखा हूँ, काम नहीं हो पा रही है, आप हमें ये कीजिए कि भाई हम लोग वहाँ पर बोलते हैं लेकिन उनके बाद काम नहीं हो पा रहा है, आप हम लोगों को बोलिए। हम लोग यहाँ पर 10,000 पब्लिक लेकर के आपके साथ 2024 सामने में है, तो हम ऐसे लोग बोलने वाले लोगों को मौका देकर देखा जाए एक बार। मैं कैसे कह सकता हूँ?
क्षेत्र की जनता है वो चुनेगी। अब मुझे आप फंसाने का काम करेंगे कि बोलने वाले लीडर, मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी एंटी बीजेपी के खिलाफ जिनको वोट पड़ना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म कंट्री है। और इस सेकुलर मुल्क में अगर आप ये चाहेंगे कि एक फासिस्ट ताकतों को आप ताकत में बैठा देते हैं, तो क्या आपने नहीं देखा कि कितना ये नाव, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर ये नाव जो कितना रिक्स, कितना जोखिम है। अगर कुछ नहीं भैया, अभी बरसात के मौसम में, चूंकि अंदाजा तो इसी से लगा सकते हैं ना कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम जवान बहनों को बीच नदी में उतार दिया जा रहा है। देखिए आप, जवान बहनों को, हमारी बहनों को बीच नदी में उतार दिया जाता है। आपकी बहनें तो मास्क पहन करके पटना की वो झमाझम वाली सड़क में दौड़ रही है, और हमारी बहनें एक कमर पानी में उतर जाए। हम लोग कैसी लीडरशिप में मर रहे हैं, कैसी लीडरशिप में जी रहे हैं। तो आप ये देखिए, बाइक वाला को भी उतार दिया जाएगा, ये औरतों को उतार दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को उतार दिया जाएगा। और कितने बच्चे ऐसे जान गंवा बैठते हैं, कितने बच्चियां जान गंवा बैठती है। और मैं आपको जो एक सबसे पॉइंट वाली बात बताता हूँ, जब हमारी माँ हामला रहती है तो वो यहीं पर दम तोड़ देती है सरकार। मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारी मुसीबतों का अंदाजा, हमने ये देखा है कि हमारी माओ को दम तोड़ते हुए हमने देखा है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये उन लोगों को मदद पहुंचाए हैं। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकता है सरकार, यहाँ से किशनगंज की दूरी 80 किलोमीटर हो जाती है। एरियल डिस्टेंस अगर आप माने तो मात्र 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमें। आखिर में एक सवाल, काफ़ी लंबा हो रहा है बातें, यहाँ की जो लोकल लोग हैं, जो अगल बगल के पंचायतें हैं, जिन लोग का यहाँ से जाना होता है, ये बनने से जिन लोग का भला होगा, वहाँ यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के मैंने पूरे आवाम के लिए लास्ट में संक्षेप में कोई मैसेज करें, हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे। देखिए, खास करके मेरे क्षेत्र के जितने युवा साथी, जितने बुजुर्ग, जितने मेरी माँ और बहनें देख रहे हैं इस वीडियो को, जब ये कमेटी या जब इस इलाके के लोग इस पुल के लिए आपको जमा होने बोलेगा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप दौड़ के लब्बैक करके आ जाइएगा। आपकी ताकत हमारी ताकत है, आपकी भीड़ हमारी भीड़ है, आपका जो मौजूदा परेशानी है वो हमारी भी परेशानी है। इसलिए हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप चलिए, और जब जब ज़रूरत पड़े इस पुल को बनने के लिए हम लोगों को, जितने लोगों को जमा होना पड़ेगा, हम लोग जमा करने के लिए यहाँ पर नुक्कड़ सभा अगर भी करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। यकीनन खरखरी भेरवरी का जो सारा दृश्य हमने आपको दिखाया, ये पुल बनना काफ़ी ज़रूरी है। और चूँकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, अभी बरसात आने के पहले का दृश्य आपको दिखाए थे। आप ज़रा सोचिए कि बरसात के मौसम में यहाँ क्या हाल होगा। हम कहाँ से हैं? यहीं से है, खड़े से। घर कहाँ आपका? करवामनी। हाँ, ये जो मतलब नाव से सवार होकर क्या रहे, डेली आपका आना जाना होता है क्या? डेली। परेशानी क्या परेशानी बरसों से चल रहा है। रुकिए ना, तो मांग क्या करते हैं सरकार से, ये बात बताइए ना। क्या मांग करेंगे? पुल का मांग करते हैं कि नहीं? हम लोग 3 बार 4 बार। क्या हुआ धरना? कहाँ कुछ हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि किसी से मतलब जनप्रतिनिधि क्या जो है आवाज़ उठा तो कह रहा है कि टीपीआर बन गया, कहाँ बना है? अच्छा, तो क्या मतलब अभी तो बरसात का टाइम नहीं है, जब बरसात आते हैं तो और क्या प्रॉब्लम होता है? यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी जो है 120 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है बरसात के टाइम में, जब नदी फुल होती है। एक डिलीवरी पेशेंट को ले जाने में इतनी परेशानी है, समस्या क्या बोले। तो जो भी एम्बुलेंस आता जाता होगा तो इधर से नहीं आता जाता? कुछ नहीं, ठाकुर होता हुआ फुल, जिस वक्त नदी फुल रहती है तो बिल्कुल आना जाना बंद हो जाता है। बंद है। 60 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर परेशानी काफ़ी होती है। काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ के सांसद महोदय को मतलब कि जो यहाँ के सांसद हैं, क्या कहना चाहिए? इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार होगा। पुल नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं मतलब कि अगर पुल नहीं होगा, पुल अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जो है कोई भी आ जाए इस बार वोट देना ही नहीं है, बहिष्कार करना है। जो लोकल नेता लोग हैं, मुखिया है, पंचायत समिति, ये सबको लेके बैठेंगे हम लोग। अगर वो लोग अगर बेईमानी में उतर जाएगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तो हम लोग आवाम जो है इस बार जोर लगाएंगे। पुल होगा तभी वोट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजर आलम। कहाँ घर कहाँ आपका? करवामनी, खारुद है। ये कौन सा मतलब कि ये प्रखंड में पड़ता है ये क्षेत्र? ये पड़ता है पुठिया, ये हो गया ठाकुरगंज। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद मिराज आलम हुआ। मेरा घर करवामनी हुआ, जो कि हम इस बार मेरा काम है। डेली हम लोग जाते आते हैं, हम लोग का काफ़ी परेशानी है, आप देख सकते हैं। डेली का रूटीन है। हम लोग काफ़ी आज़ादी से लेकर अब तक हम लोग मुसीबत झेल रहे हैं। कोशिश नहीं किए कभी? काफ़ी कोशिश किए हम लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक पहुँचे, जनता दरबार तक पहुँचा गया हम लोग। फिर भी हम लोग का मांग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक हम लोग का बात नहीं सुने हैं। क्या बताया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी एक बार जो आए थे इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में, पवाखाली मेला ग्राउंड में बोला है कि भेरवरी खरखरी हर काम किए हैं, ये भी काम नहीं छोड़ेंगे साहब, भेरवरी खरखरी का पुल भी हम लोग करेंगे। ये तो जीतने नहीं पाया,
देखिए मुख्यमंत्री से हम लोग को आशा है, उम्मीद है कि क्या क्या परेशानी हो रहा है? अभी तो बरसात भी नहीं है जी। बरसात आने वाले हैं तो बरसात में तो नदी फुल होती होगी जी जी इस वक्त कैसे फिर आप लोग मैंने अब हम लोग एक ही इरादा कर लिए हैं, आने वाला लोकसभा में हम लोग एक ही इरादा कर लिए हैं कि इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं। जब तक पुल नहीं होगा हम लोग वोट नहीं करेंगे और वोटों का हम लोग बहिष्कार करेंगे सब मिल करके। तो क्या लगता है कि मतलब कि इसका जिम्मेदार असल जिम्मेदार कौन? सरकार असल जिम्मेदार सरकार है, मुख्यमंत्री भी है, केंद्र में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहीं तो वो भी जिम्मेदार हैं। लोकल नेता अपना विधायक सांसद ये लोग क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग इन लोग के बारे में क्या कमेंट करेंगे? ये लोग भी मतलब विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, इन लोग का आवाज़ मतलब दबाई दिया जाता है। क्यों दबाया जाता है, दबा दिया जाता है? अब हमारे इलाके में क्षेत्र में अच्छे मजबूत नेता नहीं है, इसी कारण। तो क्या चाहते हैं कि आने वाले 2024 चुनाव को लेकर के? आने वाले 2024 में हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं।